1 से 60 की उम्र वालों का जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से बनेगा। किस तरीके से बनेगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एज 10 साल है, या अगर आपकी एज 20 साल है, या अगर आपकी एज 30 साल है, या अगर आपकी एज 40 साल है, या अगर आपकी एज 50 या 60 है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। आसानी से बनेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दस्तावेज से। जो भी मैं आपको आज इस वीडियो में प्रोसेस को बताऊंगा, आप लोगों को प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र पर नया नियम लागू हो चुका है और जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। इसीलिए सभी के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चे की अभी अभी पैदाइश हुई है उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, पुराना जन्म रिकॉर्ड कैसे खोजा जाता है ये भी बताया जाएगा कि आप जो है पुराना जन्म रिकॉर्ड आप किस तरीके से खोज सकते हैं। रिकॉर्ड नहीं मिलने पर आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आपको आगे क्या करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज काम आएंगे। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र में आप जो है कौन कौन सा दस्तावेज दे सकते हैं और देरी से जन्म पंजीकरण से किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी एज जो है 30, 40, 50, 60 हो गई है तो आप लोगों को जब जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो किस चीज़ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले समझिए जन्म प्रमाण पत्र इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए सबसे पहले इसको आप लोगों को समझना है, क्योंकि वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आधिकारिक रिकॉर्ड है। यानी कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तो जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। और आपको पता है कि नागरिकता में तो यही देखा जाएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी और आपकी पैदाइश जो है कहाँ कब हुई थी ये भी देखा जाएगा। तो इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। इसकी ज़रूरत अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कि स्कूल एडमिशन में आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। सरकारी सेवाओं का अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज़ों की प्रक्रिया को आपको पूरी करना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, हर काम के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र दस्तावेज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह भी आप लोगों को समझना होगा कि अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बना लिया इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका सारा काम हो गया। नहीं, जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ आपके पास जो है और भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। संबंधित विभाग की अपनी शर्तें जो है अलग अलग है, तो इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है आपके पास और भी दस्तावेज होना चाहिए। इसी तरह नागरिकता के मामलों में भी जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, लेकिन केवल जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर हर व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास जो है जन्म प्रमाण पत्र है तो मुझे डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, साफ साफ इसमें बता दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि नागरिकता का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी। अब बात करते हैं नवजात बच्चे की। अब देखिए मैं बताता हूँ कि आप जो है अपने बच्चे का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है तो जन्म का पंजीकरण समय पर कराना सबसे आसान तरीका है। अस्पताल में जन्म होने पर आमतौर पर अस्पताल या संबंधित संस्था जन्म की जानकारी रजिस्ट्रार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में सहायता करती है। देखिए अगर आपके बच्चे की पैदाइश जो अभी अभी हुई है और 21 दिन से पहले अगर आप बच्चे का अप्लाई करेंगे जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अस्पताल वाले जो है खुद बनवा देंगे। अपने बच्चे का नाम तय करने में जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है
कि जब भी आपका बच्चा पैदा हो या हो चुका है तो आप लोगों को नाम रखने में जल्दबाजी नहीं करना है। नाम जन्म पंजीकरण के रिकॉर्ड में किस तरह दर्ज होगा ये संबंधित राज्य और प्रक्रिया के नियमों पर निर्भर करता है। इसीलिए नाम और स्पेलिंग तय करने के बाद ही संबंधित रिकॉर्ड में सही जानकारी दर्ज कराना बेहतर है। देखिए बहुत सारे लोग जो है जल्दी में नाम जो है कुछ भी रख देते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि अभी जो है जिस तरीके का भारत में माहौल चल रहा है, तो आप लोगों को कोशिश यही करना है कि जब भी आप लोग जो है बच्चे का नाम रखें तो शॉर्टकट नाम रखें, स्पेलिंग जो है आसानी से कोई भी पढ़ ले, कोई भी लिख दे, इस तरीके का कोशिश करना है कि नाम होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि बच्चे की जन्म तारीख सही हो। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि बच्चे की जन्म तारीख आपको सही लिखवाना है, जन्म स्थान आपको सही लिखवाना है, माता पिता का नाम आपको सही लिखवाना है, नाम और स्पेलिंग का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में रिकॉर्ड में करेक्शन कराने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। क्योंकि जब आप शुरू में गलती कर देंगे तो बाद में फिर आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा काम आपको क्यों करना है कि जिससे आपको बाद में दिक्कत हो। तो जब भी आप लोग जो है नाम लिखें तो आप लोग जो है सही तरीके से नाम लिखें। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब बात करते उन लोगों का जिनका जन्म प्रमाण पत्र पहले नहीं बना। देखिए अगर आपकी एज जो है 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, यहाँ तक कि 80 साल है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब बात ये आती है कैसे बनेगा, तो पूरी प्रक्रिया आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। ऐसी स्थिति में सीधे कोई समान ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रमाण पत्र मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ये नहीं कि आप फॉर्म भरा और आपका जन्म प्रमाण पत्र बन गया, ऐसा तो नहीं होगा भाई। आपको सही प्रक्रिया जो है अपनाना पड़ेगा। आपको डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। मतलब ये कि आपको जो है डिले वाला जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 के बारे में बताया गया है। यानी कि एक स्टेप से लेके 5 स्टेप अगर आपने समझ लिया तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, अपने क्षेत्र के बर्थ रजिस्ट्रार से संपर्क करें। सबसे पहले आपको जो है अपने रजिस्ट्रार से जो है संपर्क करना है। आप जहां पैदा हुए थे या जहां जन्म का पंजीकरण संबंधित रिकॉर्ड में होना चाहिए उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ से संपर्क करें। देखिए बहुत लोगों का ये भी होता है कि उनके माँ बाप जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर देते हैं मगर उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है नहीं बनता है। तो एक मर्तबा जो है आप लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर चेक कर लेना है कि आपका कभी ज़िंदगी में जो है अप्लाई हुआ था या फिर नहीं हुआ था। क्योंकि अगर अप्लाई हो गया होगा तब तो आसानी से बन जाएगा, अगर अप्लाई ही नहीं होगा तो आप जो है कि बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है शहरी क्षेत्र में ये नगर निगम, नगर पालिका या संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से हो सकता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर पालिका, नगर निगम जाइए और एक मर्तबा चेक करिए कि आपका कभी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम पंचायत चले जाइए, इस तरीके से जो है रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए और वहां जाने के बाद जो है आपको अपना जो है रिकॉर्ड को चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में साफ साफ बताया जा रहा है पुराने रिकॉर्ड की जांच करें। अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो आगे की प्रक्रिया काफ़ी आसान होगी। अगर रिकॉर्ड मिल गया तब तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन अगर संबंधित रिकॉर्ड में आपका जन्म दर्ज नहीं मिलता तो आपको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण या संबंधित प्राधिकरण द्वारा मांगा गया दस्तावेज लेना पड़ सकता है। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो फिर आपको जो है 2 दस्तावेज देना होगा। अब बात ये आती है कौन सा 2 दस्तावेज आपको देना होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, इसलिए किसी वीडियो पे आप लोगों को पहले तो भरोसा नहीं करना है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं तो भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना क्या, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो अपने स्थानीय रजिस्ट्रार से पूछिए कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट या संबंधित प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं। सबसे पहले उनसे पूछना है कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा या फिर नहीं देना होगा। अगर वो देंगे, वो देने के लिए बोलेंगे तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्टेप 3 में आपको करना क्या है, देरी से पंजीकरण के लिए दस्तावेज। क्योंकि आपकी काफ़ी एज हो गई है,
और आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र बनाया नहीं, तो आपको करना क्या है कि आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल रिकॉर्ड का आप प्रमाण दे सकते हैं, पासपोर्ट आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन या अन्य सरकारी दस्तावेज आप दे सकते हैं, राशन कार्ड या पारिवारिक रिकॉर्ड आप दे सकते हैं, अस्पताल से संबंधित पुराना रिकॉर्ड आप दे सकते हैं और अन्य स्वीकार सरकारी दस्तावेज जो है आप दे सकते हैं। हर राज्य और हर मामले में दस्तावेजों की सूची बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो वहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए। इसीलिए अंतिम सूची अपने संबंधित रजिस्ट्रार से ज़रूर कन्फर्म करें। ये भी बताया गया है कि आप लोगों को जो है रजिस्ट्रार से जो है कन्फर्म ज़रूर करना है। स्टेप नंबर 4, एफिडेविट या अतिरिक्त वेरिफिकेशन। अब आपको जो है एक एफिडेविट को तैयार कराना होगा। पुराने और बिना रजिस्टर हुए जन्म के मामलों में अधिकारी आपसे एफिडेविट या अन्य सपोर्टिंग डिक्लेरेशन मांग सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है एक जो है एफिडेविट को तैयार कर लेना है या फिर डिक्लेरेशन आप फॉर्म भी दे सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि पूरी जानकारी इसमें होनी चाहिए, जन्म तारीख आपको लिखना पड़ेगा, जन्म स्थान लिखना पड़ेगा। एफिडेविट जब तैयार कीजिएगा तो यही सब आपको लिखना होगा, माता पिता के नाम आपको लिखना होगा और जन्म का पंजीकरण समय पर क्यों नहीं हुआ ये भी आपको जो है लिखना होगा। कुछ मामलों में अतिरिक्त वेरिफिकेशन या सक्षम पदाधिकारी का आदेश भी आवश्यक हो सकता है और कुछ मामला ऐसा भी होता है कि ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ता है। सब मामले में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग राज्यों में जो है इस तरीके का मामला है। अब आपने एफिडेविट भी तैयार करा लिया, अब आपको करना क्या होगा कि आपको जो है गवाह भी देना होगा। देखिए अगर आपके 40 साल है तो कोशिश करना है कि 60 साल वालों का गवाह में नाम डाल दीजिए। अगर आपकी एज जो है 60 साल है तो आप जो है सेम उम्र का भी जो है गवाह में नाम को आप जो है डाल सकते हैं। जब आप गवाह में नाम डाल दीजिएगा उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि आप जाकर जो है जमा करना है। अब बात ये आती है जमा आपको कहाँ करना होगा। तो देखिए अगर आप जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो नगर पंचायत, नगर प्रखंड चले जाइए, वहाँ जमा हो रहा है, अभी बन रहा है, सभी राज्य में बन रहा है। अगर आप जो है कि रहते हैं शहरी क्षेत्र में तो नगर पालिका और नगर निगम जाइए और वहाँ जाकर जमा कीजिए, आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए। तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर अप्लाई कर लीजिए।